हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज है संडे और आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर्स, जो भी इस वीक में उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे पेपर से एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024। साधना ऑटोनॉमस कोऑपरेटिव ऑफ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट has been selected for the Self-Reliant Organization Award 2024। ये अवार्ड जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देंगे एट रेड फोर्ट में, जब हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे 2025 के। साधना स्वतंत्र सहकारी और दीदी कैफ़े जो है ये रन कर रही हैं पौड़ी ब्लॉक में, हैव बीन क्वाइट पॉपुलर। ये स्टार्ट हुए थे 2021 में विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हीमोथन सोसाइटी टाटा ट्रस्ट, जब 6 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के वर फॉर्म्ड इन विकास खंड पौड़ी में। वन ऑफ दीज इज साधना स्वतंत्र सहकारिता, जिसने एक रिमार्केबल काम करा है टुवर्ड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय मेकिंग लाइवलीहुड प्रमोशन इट्स प्रायोरिटी। रूरल विमेन जो हैं वो एम्पावर्ड हुई है इससे, और एक सेल्फ रिलायंस का एग्जांपल सेट हुआ है यहाँ पे जो डेयरी यूनिट है कोऑपरेटिव की, इसे इनॉग्रेट किया था 2021 में बाय मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने, जिसमें इनिशियली तो बहुत कम थी लेकिन विमेंस पार्टिसिपेंट, लेकिन फ़िलहाल के टाइम में यहाँ पे 206 प्लस रूरल विमेंस है जो कि कलेक्टिंग मिल्क कर रही हैं इन एन ऑर्गेनाइज मैनर में हर दिन, एंड डिलीवर कर रही हैं इसे डिलीवरी यूनिट में जहाँ से इसकी आगे सप्लाई होती है। और जो कैफ़े था इसे इनॉग्रेट किया गया था 2023 में बाय मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने। द विमेन ऑफ द ग्रुप जो हैं ये सर्व करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल हिल कुजीन्स को टू द लोकल एंड द टूरिस्ट को। ये जो है प्रोवाइड करता है न्यू सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द विमेंस ग्रुप। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट आता है 3500 ईयर्स ओल्ड रियर कॉपर ह्यूमन फिगर फाउंड इन मेहरा गाँव जो है ये आपका भीमताल में आता है। कॉपर ह्यूमन फिगराइन जो है अबाउट 3500 ईयर ओल्ड का, ये मेहरा गांव से मिला है भीमताल के, जब यहाँ पे कुछ वर्कर्स जो थे डिग कर रहे थे किसी घर के पीछे, वहाँ से निकल के आया है। पद्मश्री आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर यशोधर मटपाल, जिनकी आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, इन्होंने कंफर्म करा है कि ये बिलोंग करता है लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन को और इसको हिस्टोरिकल कहा है। ये जो स्टैचू है ये कॉपर का है और ये द स्टैचू हैज़ बीन जो है ये ब्लैक एंड हो रखा है बाय रस्ट। इसका वेट है 2 kg 400 ग्राम्स और लेंथ है इसकी अप्रॉक्स 22 सेंटीमीटर, विड्थ विथ 28 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट अ स्टैचू ऑफ नॉर्थ इंडस सिविलाइजेशन पीरियड का जो है वो मिला है यहाँ पे ऑन द स्लोप ऑफ अ विलेज लोकेटेड एट अबाउट 4000 फीट इन कुमाऊं शिवालिक्स। स्कल्पचर रिसर्चर डॉक्टर मटपाल ने कहा है, ये जो एक्सपर्ट है आर्कियोलॉजी में, इन्होंने PhD करी हुई है अपना आर्कियोलॉजी में, एंड ये एक्सपर्ट है इन केव आर्ट में। 1983 में जो है इनको ही इस्टेब्लिश्ड लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में इन्होंने म्यूज़ियम इस्टेब्लिश करा है, और ये जो म्यूज़ियम है इसके अंदर प्रेजेंट है आर्टिफैक्ट्स, फोक पेंटिंग्स, रॉक आर्ट और प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, रेयर ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स जो हैं यहाँ पे मिलते हैं म्यूज़ियम में। डॉक्टर मटपाल को पद्मश्री मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2006 में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इस करके इसको आप ध्यान से इसके बारे में पढ़ें। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन काला नेमी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया है ऑपरेशन काला नेमी को। ये पुलिस ऑपरेशन है टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल प्रोटेक्टिंग टू बी सेंट्स। जो नकली बाबा, फ्रॉड बाबा बन के आ रहे हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। उन्होंने फर्दर ऐड करके बताया है कि ऑपरेशन कालानेमी कहाँ से आया है। ये वर्ड कम्स फ्रॉम द डीमन इन द हिंदू माइथोलॉजी कालानेमी, हु मिसलेड करता था लोगों को बाय ड्रेसिंग लाइक सैंट। सिमिलरली फ़िलहाल के टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु का भेष धारण करके लोगों को चीट कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को, डिवोटीज़ को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं
एंड स्पेशली इसमें टारगेट कर रहे हैं वुमेन को। इसका जो एम है आइडेंटिफाई करना और अरेस्ट करना फेक सेंट्स को जो मिसयूज़ कर रहे हैं रिलीजन को फॉर अपने पर्सनल गेन के लिए। पुलिस की टीम जो है इसके लिए वर्क कर रही है, कैच कर रही है इनको। एंड इसी ऑपरेशन के तहत रिसेंटली आपके देहरादून पुलिस ने अरेस्ट करे 25 इंडिविजुअल्स मैसेक्यूरेटिंग एज स्पिरिचुअल गुरुज और बाबास, जिसमें एक बांग्लादेशी नेशनल भी है जो यहाँ पे पकड़ा गया है अंडर द फॉरेंसिक एक्ट। नेक्स्ट इज उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव करा है उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च फॉर एक्सप्लोरिंग डेवलपिंग जियोथर्मल रिसोर्सेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी हैं। ये पॉलिसी एम करता है प्रमोट करने के लिए क्लीन एनर्जी को, रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी। इसका टारगेट है पावर जनरेशन करना, हीटिंग, कूलिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट यूजिंग जियोथर्मल साइट अक्रॉस द स्टेट। द एनर्जी डिपार्टमेंट जो है इन कोलैबोरेशन विद उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है ये इम्प्लीमेंट करेंगे इस पॉलिसी को क्रॉस ऑल जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन द स्टेट। जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि हमारे यूज़ होने से पहले ही रिन्यू हो जाती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रोड्यूस बाय द अर्थ's इंटरनल हीट फ्रॉम रेडियोएक्टिव डीके, इट प्रोवाइड स्टेबल बेस लोड पावर अवेलेबल 24/7। इंडिया के पास 381 थर्मली एनोमलस साइट्स हैं विद अ पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ 10,600 मेगावाट। In India also collaborates internationally on geothermal technology with countries like Iceland और सऊदी अरेबिया। उत्तराखंड ने से पहले भी आइसलैंड के साथ एक MOU साइन करा था रिगार्डिंग दिस। हॉट स्प्रिंग्स या फिर जियोथर्मल सोर्सेज जो हैं इन द हिमालयन रीजन फॉर्म करते हैं व्हेन सब सरफेस वाटर रीच करता है जियोथर्मल पॉइंट को एंड इमर्ज थ्रू द थर्मल वेंट्स। हीट जनरेशन अकर होता है ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो अंदर चलती रहती हैं एंड रॉक फॉर्मेशन डीप बीनीथ अर्थ सरफेस। व्हेन अ वाटर सोर्स जो होता है पास करता है इन जोन से तो एब्जॉर्ब करता है हीट को और इमर्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल वेंट या जिसे हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मणिकरण है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और गौरीकुंड हो गया आपका यहाँ पे उत्तराखंड में। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन भल 6। पुलिस टीम ने सीनियर सिटीजन से मिली हैं अंडर दिस ऑपरेशन। इसको शुरू करा था आपका 6 जुलाई को। इस ऑपरेशन के अंदर भलछौ के अंदर जो कैंपेन है यहाँ पे पुलिस की जो टीम है वो मिलेगी जाकर के सिंगल जो एल्डर्स रह रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं एंड वेंट टू देयर स्किल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। उनकी प्रॉब्लम्स जानी जाएंगी, उससे उन समस्याओं को सॉल्व करा जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा उनको मतलब कि एल्डर्स को जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। एक जानकारी देने के लिए उनको किसी भी समस्या का है उनको हेल्प देने के लिए ये ऑपरेशन को चालू किया गया है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट डिजिटल फॉरेंसिक लैब इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है पहली फॉरेंसिक लैब आपका यहाँ पे सेटअप हो रहा है इन द स्टेट टू प्रिवेंट GST थेफ्ट। इसका स्टैब्लिशमेंट जो हो रहा है ये एक्सपीडिएट करता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टैक्स थेफ्ट केसेस जो आते हैं। कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूव करा है ₹12.9 करोड़ का। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल कहते हैं कि अभी तक कोई भी एक्शन लेने के लिए कोई भी GST थेफ्ट का होता था, जैसे उसमें लैपटॉप मोबाइल हो गया या और कोई डिजिटल रिकॉर्ड है, इसे सीज़ करने के बाद उन्हें सेंट्रल लैब में भेजा जाता था जिसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता था। और अब यहाँ पे बिल्ट होने से क्या हो जाएगा इससे कि ये तुरंत अपना जो है केस का सॉल्व कर पाएंगे और ये इंक्रीज़ करेगा द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द उत्तराखंड स्टेट जो हमने डिस्कस करे हैं। दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि अभी UPSC मेंस और अपर दोनों आने वाले हैं, इनके मेंस शुरू होंगे विद इन फ्यू मंथ्स, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में पूरा टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे पूछने के लिए। जैसे कि ऑपरेशन काला नमी के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पे किससे रिलेट करता है, या फिर यहाँ पे उत्तराखंड की जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डायरेक्ट MOU साइन हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।